अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको SAA क्रिप्टो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स, न्यूज़ और रिव्यूज़ के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी वो फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है? तो ज़रा दोस्तों BTC के हालात पे बात करते हैं। ज़रा मंथली कैंडल पे हम बात करेंगे आज के दिन। मंथली कैंडल का जो हमारा बेसिकली डिस्कशन है, ये डिस्कशन में ये बात करनी है कि भाई अगर हमारा बॉटम इन हो चुका है तो हमें रिलीफ रैली कब मिलेगी, और अगर बॉटम नहीं लगा है तो फिर आगे कहाँ तक बॉटम लग सकता है। तो दोस्तों, मंथली क्लोजिंग हमारी हुई है तकरीबन ऑब्वियसली नवंबर की 2-3 दिन पहले। आज है 3 दिसंबर। रिकॉर्डिंग के टाइम हो रहे हैं 4:56 PM, शाम का टाइम हो रहा है यूके के टाइम के मुताबिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी BTC की प्राइस अराउंड चल रही है आपके 16,950-55 इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास जो है BTC का मंथली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और मंथली के टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास जो है BTC अभी जो है बड़ी ही खूबसूरत जगह पे बैठा हुआ है। उसका एक रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे, कुछ चीज़ें आपको हाइलाइट करना चाहूँगा, ठीक है? बट अगेन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एक पर्सनल एनालिसिस है, तो आप भी अपनी खुद रिसर्च करो, डू योर ओन रिसर्च। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। बाकी आपको पता है मेरी एक्यूरेसी और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, ठीक है? और मार्केट के अंदर अभी काफ़ी एक इंडिसाइसिव सूरत-ए-हाल चल रही है और हो ये रहा है कि मार्केट के अंदर हमारे पास जो है अभी बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी, मार्केट के अंदर एक थोड़ा-सा समझो अनसेटलिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। उसकी एक मेजर रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे पास कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा। मार्केट के अंदर BTC एक स्टक पोज़ीशन में बैठा हुआ है, ना BTC ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। लगभग ये अराउंड $16,950 के ऊपर-नीचे घूम रहा है, 50-100 माइनस। और इस दौरान ये काफ़ी घंटे हो गए हैं जो बड़ा मूव देखने को अभी नहीं मिल रहा है। अब होगा क्या? क्या लगता है? क्या आने वाला है? क्या होगा? क्या हुआ है? तो ये सारी चीज़ों पे ज़रा ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा मंथली क्लोजिंग का मंथली का मेरा टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने देखना है कि भाई मंथली की अगर हम कैंडल्स को देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हमें मंथली का चार्ट क्या बताता है। अब 2000 देखो, हिस्ट्री रिपीट करती है थोड़ी बहुत, कुछ ना कुछ हिस्ट्री से हमें पता ज़रूर लगता है, ठीक है? हो सकता है बिल्कुल आइडेंटिकल ना हो, लेकिन अक्सर बाज़-औक़ात हमारे पास ये काफ़ी एक सॉलिड एविडेंस और सॉलिड समझो एक अच्छा आपको ओवरऑल फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे सकती है, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास बिल्कुल बेसिक से ना, कि भाई ऑल टाइम हाई आपका कब लगा? ऑल टाइम हाई लगा है हमारा नवंबर में, ठीक है? पिछले साल लगा है और बेसिकली आपके 12 महीने हो गए, ठीक है? 13वां महीना हमारा अब ये शुरू हो गया है। 1 साल पहले हमारा ऑल टाइम हाई लगा था। 1 साल पहले हम जो है फुल ज़ोर और शोर से BTC को बोल रहे थे, भाई BTC जा रहा है, 1 लाख पे जा रहा है, 2 लाख पे जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये वो। लेकिन क्या हुआ है, BTC ने सारी हिस्टोरिक डेटा खराब कर दिया है, सारा का सारा जो प्रेडिक्शंस थी सब खराब कर दी हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है। अब ऐसी-ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जो लोग सोचते थे कि नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब आप लोग इस मार्केट में पिछले साल दिसंबर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, ये जब तक मार्केट के अंदर कचरा सफाया नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई मार्केट में बूम नहीं आएगा। और पिछले इस साल के अंदर, इस 12 महीनों के अंदर, जब से हमारा ऑल टाइम हाई लगा है पिछले साल BTC का, तब से लेके अब तक मार्केट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कचरा साफ हुआ है। FTX से लेके लूना से लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सेल्सियस, ये वो बहुत सारे, आपको गिनती के भी नहीं है इतने प्रोजेक्ट्स आपके क्रैश हुए हैं। स्क्विड के नाम से जो आपका गेम, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, ठीक है? वहाँ से लेके आपका A टू Z, आपके जो शिट कॉइन्स बैठे हुए हैं, मीम कॉइन्स बैठे हुए हैं, वो हज़ारों कॉइन्स आपके डे टू डे गायब हुए हैं, रग पुल हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और मैंने आपको हमेशा मना किया है कि गलत जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना, अपने पैसों को बचा के रखो, क्योंकि देखो एंड में आके आपके पास, अगर आपके पास पैसे बचेंगे तो आपका प्रॉफ़िट बनेगा, अगर पैसे ही नहीं बचेंगे तो भाई आपका प्रॉफ़िट क्या खाक बनेगा।
तो यहाँ पे पर्सनली मैं आपको जो अगर मैं होता, ठीक है, लेट्स से अगर मैं होता इस सिचुएशन में कि भाई अभी हमारे पास जो मार्केट इतना एक डंप ले लिया है, मार्केट ने इतनी ज़्यादा करेक्शन ले ली है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो पर्सनली देखो दोस्तों, मैंने आपको गाइड किया था कि भाई इतने परसेंट आपने मार्केट में रहना है, यूएसडीटी में रहना है, इतने बीटीसी में रहना है, इतने आर्ट्स में रहना है। तो भाई अभी मुझे लगता है कि हमारे एक अच्छा खासा बॉटम आउट तो हो चुका है ना। अच्छा खासा हमारा 16,000 का जो मैं आपको टारगेट दे रहा था, महीनों से दे रहा था, बिफोर इट इवन हैपेंड। ये बात आप लोग याद रखना, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देखोगे तो 16,500 का लेवल मैं ही आपको बताता था। ठीक है, ये वही लेवल है जो आपको मैंने ही बताया था, काफी मरतबा मैंने बताया था, और मैंने आपको बताया था ये एक रिवर्सल पॉइंट हमारे ये 16,500 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे अगर हमारा बीटीसी बॉटम आउट हो चुका है तो हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्कुल हमारे पास रिवर्सल के चांसेस बैठे हुए हैं। लेकिन रिवर्सल कैसा वाला? नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी अपनी जगह पे बैठी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चांसेस हैं वो ये है कि रिलीफ रैली हमें एटलीस्ट देखने को मिलेगी ज़रूर। ठीक है, रिलीफ रैली मुझे लगता है हमें ज़रूर देखने को मिलेगी, और उसके अंदर 25,000 का जो लेवल है वो पहला लेवल हमारा बनेगा। ठीक है, अब हिस्टोरिकली अगर हम बात करते हैं मंथली के हिसाब से, मंथली आप खुद देखोगे, आपको खुद ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यहाँ पे आप देखो, आपके पास ऑल टाइम हाई लगा है आपका नवंबर में। ठीक है, नवंबर से लेके अब तक कितने महीने हो गए हैं, अब ये आपने काउंट करने हैं मेरे साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी हमारा 13वां महीना स्टार्ट हो गया, दिसंबर का जो महीना है। ठीक है, अब 2017 की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ काउंटिंग करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13वें महीने से मार्केट उठना शुरू हो गई थी, और अब आप देख सकते हो कितने महीने मार्केट पंप रही है, 1 2 3 4 5, 5 महीने मार्केट ग्रीन रही है मंथली कैंडल के हिसाब से। हाँ, छोटे मोटे ऊपर नीचे होगा, ये नहीं है कि बिल्कुल ही सीधी ऊपर एक लकीर में, सीधी लकीर में कुछ नहीं होता भाई। सीधी क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो की दुनिया में सीधी लकीर में कोई ऊपर नहीं जाती। हाँ, वो एक मरतबा शायद जाती है, फिर वो उधड़ करके वापस भी आती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको प्रॉफिट सही से बनाना है, तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अब मैंने आपको कितने कैंडल्स का काउंट करवाई हैं, अभी हमारे हो गए 12 यहाँ पे और 13 यहाँ पे। अब 2017 के रन के बाद, 2017 के दिसंबर के बाद जो आपका बॉटम लगा था, वो तकरीबन आपका 2018 2019 के बेसिकली 2018 के एंड 2019 का स्टार्ट में लगा था। ठीक है, अगर हम बॉटम प्राइस पकड़ते हैं तो दिसंबर आपका 12वें महीना बॉटम था। अगर आपने लोएस्ट पकड़ना है ना कि सबसे नीचे गया कहाँ है, तो सबसे नीचे गया है दिसंबर के अंदर। ठीक है, 2017 के 12वें महीने में दिसंबर तक गया है, और समझो ये 13वें महीने से मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गई थी। अब देखो, अगर यही चीज रिपीट होती है ना, तो यहाँ से फिर रेडी हो जाओ 4-5 महीने ऊपर जाने के लिए। और ये बात मैंने अभी रिसेंटली आपको कही है कि मुझे लगता है कि हमारा 2023 का स्टार्ट जो है ना, वो एक अच्छा ग्रीन स्टार्ट होगा हमारा। मुझे लगता है कि हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट करेगी, थोड़ी बहुत ज़रूर करेगी, और यहाँ पे हमें पंप देखने को मिलेगा। पंप कहाँ तक देखने को मिलता है? अब हिस्ट्री 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 पे देखते हैं दोबारा। चलो भाई, आज मैंने आपको पूरी हिस्ट्री लेसन दे दिया है क्रिप्टो का ना, बीटीसी का। आपने देखा भाई, दिसंबर से यहाँ से मार्केट उठनी, सॉरी जनवरी से मार्केट स्टार्ट हुई उठनी। ठीक है, आपने देखा भाई यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, तकरीबन 5-6 महीने आपकी मार्केट पंप हुई है। जो हमारा जून 2019 का यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट देखते हैं ना भाई, कितना ऊपर गया, तो वो गया $13,880। क्या लेवल है? $13,880 का। अब ये बन गई है हमारी सपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास मुझे लगता है कि अगर एक और विक या कुछ नीचे का मजीद आना है, क्योंकि देखो मार्केट में पहले ऑब्वियसली ये रशिया वशिया का कुछ चक्कर था नहीं 2017 18 19 में। इस तरह की जंगें और ये सारी अभी
जियोपॉलिटिकल और पता नहीं क्या क्या, एफओएमसी, इतना कुछ चक्कर होता नहीं था पहले। अब मुझे लगता है अगर मजीद हमें पेन देखने को मिला तो 14,000 हमारा ऑलमोस्ट एक आखिरी लेवल गुंजाइश की बनती है, और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा नीचे जाना। ठीक है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं, हिस्टोरिकली टेक्निकल स्पीकिंग, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई मैं अगर यहाँ पे होता तकरीबन 30-40% अपने आल्ट कॉइन्स खरीद लेता, डॉट लिंक वट आपने उठाना है, क्योंकि देखो बहुत नीचे आ गई है मार्केट। ये बात याद रखना कि जब मार्केट 69,000 पे बैठी थी, 65,000 पे बैठी थी, लोग बोल रहे थे भाई ये 1 लाख जा रहा है, 2 लाख जा रहा है, 3 लाख जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, कहाँ गया, तो 70 से ऊपर नहीं गया। तो इसी तरीके से अब जब इतनी बॉटम आ गई है, अभी लोग बोल रहे हैं 14 पे जा रहा है, 12 पे जा रहा है, 10 पे जा रहा है, देखो चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे। लेकिन आप फिर ये बात याद रखो कि मैं ही वो बंदा था जो आपको 16.5 का लेवल बता रहा था रिवर्सल का, और मैंने आपको ये बहुत अरसे पहले बता दिए थे ये लेवल 16.5 का, मैंने आपको काफी अरसे पहले लेवल बताया था कि 16.5 का लेवल मिस नहीं करना। यहाँ पे आपकी डेफिनेटली बाइंग बनती है। अगर आप 3 हिस्सों में बाय करते हो ना, जैसे मैंने आपको बोला अभी 30%, अगर मैं होता ना यहाँ पे 30%, अगर आपने बीटीसी को उठाना है, आप 30% आंखें बंद करके उठाओ। 3 लेवल बनते हैं, 16.5 का, 14 का, और $12,000 का। तो भाई अगर बीटीसी नहीं भी जाता तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी बहुत बाइंग होनी चाहिए हर हालत में। और अगर आप बीटीसी उठाते हो तो भाई भर भर के उठा लो, भले आप 70% उठा लो। कितना चला जाएगा नीचे यार, ये 14 पे चला जाएगा, 12 पे चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 पे चला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता 10 से फिर वक्त नीचे जाएगा ये। तो अगर आप 70% भी यहाँ बाय कर लेते हो और बाकी यहाँ 15% 14 पे, 15% 12 पे या 10 पे वट, तो आपके पास फिर भी आपने एक्यूमुलेशन तो अच्छी कर ली है ना। फिर तो ऊपर ही जाना है, फिर तो ऊपर ही जाएगा, रिलीफ आएगा तो ऊपर ही जाएगी मार्केट। ठीक है, तो उस चीज के लिए फिर आपने रेडी रहना है कि भाई अब ऊपर की बात है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, फेयर डेस्क आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपने ज्वाइन कर लेना है। मेरे रेफरल लिंक से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आपने ज्वाइन कर लेना है। इसके साथ साथ फेयर डेस्क की पाकिस्तानी टेलीग्राम पे कम्युनिटी बन गई है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप किसी ऐसे रीजन से हैं जहाँ पे टेलीग्राम नहीं चलता, तो आप जो है मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आपसे और रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ टेलीग्राम पे, वो आपने हर हालत में लाजमी ज्वाइन कर लेना है। वहां पे मैं धड़ाधड़ आपको डेली बेसिस पे सिग्नल मिल रहे होते हैं, लोग रोज प्रॉफिट बना रहे हैं। इस मार्केट के अंदर भी, जहां पे मार्केट स्टक बैठी हुई है, इसके अंदर भी आप लोगों के प्रॉफिट बन रहे हैं। तो सैयद असद अली क्रिप्टो, ये चैनल का जो है यूजर नेम है, ये आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी जाके क्लिक कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपके पास टेलीग्राम खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फेयर डेस्क का भाई यहाँ पे आया हुआ है वर्ल्ड कप प्रोमो। यहाँ पे प्रोमो क्या आया हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, मैंने क्लिक कर दिया तो लिखा हुआ है ये पार्टिसिपेटेड। ये आप जितनी ट्रेडिंग करेंगे उतने आपके वाउचर्स मिलेंगे, और वाउचर्स से फिर आप बता सकते हो भाई कौन जीतेगा। ठीक है, आप बोलते हो नेदरलैंड जीतता है, ये जीतता है, वो जीतता है, ये तो अभी खैर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप जिसको वोट दोगे, ऑब्वियसली आपकी फिर वो प्रिडिक्शन होगी कि कौन जीतता है। ठीक है, और इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाएंगी। समझ आ गई भाई। और इसकी अगर फर्दर रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स देखनी है तो भाई ये देख लो, 20,000 ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए अगर कॉपी ट्रेडिंग करते हो आप, तो एक वाउचर आपको मिलेगा। 30,000 नॉर्मल फ्यूचर ट्रेडिंग पे एक वाउचर मिलेगा अगर आप $200 लगाओगे अरीना पे, और एक वाउचर मिलेगा फॉर एवरी, हर $200 के डिपॉजिट पे, पहले 5 डिपॉजिट्स पे। ठीक है, ये अरीना का ये जो इनका अभी चल रहा है कॉन्टेस्ट, ये तकरीबन आपका 18 दिसंबर तक चलेगा, तो जल्दी जल्दी साइन अप कर लो, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं करना, आप ट्रेडिंग आप वैसे ही करते हो हैं, बस इसमें आपका क्या है, आपको वाउचर मिल जाएगा उसके बदले, आपकी ट्रेडिंग के बदले। और यहाँ पे आप जो है अपने वाउचर यूज करके आपको और पैसे मिल सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने माशाल्लाह से भाई 6 लाख जो है ना डॉलर आप पूल प्राइस में जीत सकते हो। ठीक है जी दोस्तों, चलें अब जरा एक इम्पॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, और वो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास। अब ये इम्पोर्टेंट चीज अगर मिस कर दी ना किसी ने, तो मसला हो जाएगा। अभी हमारी प्राइस चल रही है 16,950 पे, एज अ राउंड फिगर।
यहाँ पे मंथली क्लोजिंग, हमारी अगली मंथली क्लोजिंग जो है ना, ये मैं फिर आपको एट द एंड ऑफ द मंथ याद करवाऊंगा, लेकिन ये जो अगली मंथली क्लोजिंग है हमारे पास, वो 14,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, ठीक है, या तो 14 के नीचे हो, या तो फिर 16,500 के ऊपर हो। अगर बीच में क्लोजिंग हो जाती है तो प्रीवियस जो आपका साइकिल रिपीट ये चल रहा था ना, इसके अकॉर्डिंग हम नहीं जा पाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? या तो ये हो, ये यहाँ से ये क्रैश होके 14,000 से नीचे क्लोजिंग हो, और क्लोजिंग क्रैश होके 12,000, 11,000, 10,000 वॉट नीचे की विक लग के मार्केट वापस ऊपर आ जाए, ताकि ये हो कि जो 13वां महीना हमारा चल रहा है ना, कि भाई 13वां महीना भी हमारा रेड ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो रेड बनेगा ना, ये आखिरी महीना और हमारे पास होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर इसने रीटेस्ट करना भी है, क्रैश लेना भी है, तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे देनी है 14,000 के नीचे। ठीक है, ये अभी से मैंने आपको आगाही कर दी है। आपने आपको पता है अब आपको किस चीज़ पे नज़र रखनी है, इस पूरे महीने कौन सा लेवल है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको पैसे कमाने की लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है जी दोस्तों, फिर होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।